राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। राज्य में कांग्रेस की मजबूती के आगे बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और शायद यही वजह है कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए झूठ का सहारा ले रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में कुछ ही हफ्तों में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से राज्य में यात्राओं का दौर भी जारी है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए झूठ का सहारा ले रही है। दरअसल बीजेपी राज्य में नहीं सहेगा राजस्थान नाम से अभियान चला रही है। अभियान के तहत बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था। पोस्टर में लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। पोस्टर में बीजेपी ने ऐसे किसान की तस्वीर लगाई जो 200 बीघा जमीन का मालिक है और उसकी जमीन कभी भी नीलाम नहीं हुई। किसान ने कहा कि उन पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही उनकी जमीन नीलाम हुई। वो 200 बीघा जमीन के मालिक है। किसान अब बीजेपी पर मानहानि का केस करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बीजेपी के पोस्टर में जिस किसान की तस्वीर लगाई गई है उनका नाम माधुराम जयपाल है। वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा के रहने वाले हैं। रिखियों की दाढ़ी में रहने वाले किसान माधुराम जयपाल की उम्र 70 साल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बैनर पर लगी तस्वीर उन्हीं की है। उन्होंने बताया कि गांव के एक युवक ने उन्हें बताया कि बीजेपी के बैनर पर उनकी तस्वीर लगी है। किसान माधुराम ने बताया कि उनके गांव से एक युवक कुछ दिन पहले जयपुर गया था। उसने जयपुर में कई जगहों पर पोस्टर लगा देखा जिस पर माधुराम की फोटो थी। युवक ने बैनर की तस्वीर लेकर गाँव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। इसी ग्रुप में किसान का बेटा जुड़ा था। उसने ये मैसेज देखा तो अपने पिता को बताया। तो वहीं किसान के बेटे जुक्ताराम ने कहा कि जब से ये बात सामने आई है मेरे पिता तनाव में रहते हैं। मुझसे बार बार पूछते हैं कि उस फोटो का क्या हुआ, हटी कि नहीं। मैं बीजेपी से अपील करता हूं कि मेरे पिता की फोटो हटा दें। हमारी बदनामी हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं अपना अभियान चलाने के लिए बीजेपी ने जिस तरह किसान के फोटो और झूठ का इस्तेमाल किया है उसने बीजेपी की करनी और कथनी के बीच का फर्क बता दिया है।